प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाली गंगा चैनल पर लोक सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण चल रहा है और उसी प्रकरण में हमने जो है कल झलाम जसवंते एरो अनुनासिके अनुनासिके वा और प्रत्यय भाषा नित्यम सूत्र को पढ़ा। उसी के आगे आज हम सूत्र को पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो यदि अच्छी लगती हो तो लोगों को शेयर करें, लाइक करना न भूलें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहला ही सूत्र हमारा तोड़ लिया। आज सूत्रों की संख्या ज़्यादा है, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जब तक पूरे सूत्र को नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है हमें सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए हमें आज ज़्यादा सूत्र को लेना पड़ा। तोड़ली सूत्र कहता है त वर्गस्य लकारे परे परस वर्ण है कि त वर्ग के बाद यदि लकार ल वर्ण आए या त वर्ग के बाद यदि ल पर में हो तो पर सवर्ण हो जाएगा। सूत्र साधारण सा है। नियम लिखा गया तत् प्लस लय। तल्लय को जब अलग अलग करेंगे तत् प्लस लय। आप साधारण सा यहाँ पर ल लिख दोगे, साधारण सा नियम है। तत् त वर्ग से लकारे परे पर सवर्ण है कि त वर्ग के बाद लकार पर में होने पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण माने बाद वाला वर्ण। तो इसी दोनों में बाद वाला वर्ण क्या है? त और ल में। त और ल में बाद वाला वर्ण है ल, मन इसी के जैसा यह त बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखा गया पहले सूत्र आएगा झलाम जसवंते। क्या आएगा? झलाम जसवंते से इस्ता को द आदेश हो जाएगा, इस्ता को द आदेश हो जाएगा तो बनेगा तद प्लस लय। तो यह भी त वर्ग के अंतर्गत। त वर्ग माने त थ द ध न के बाद यदि ल आए तो परसवर्ण हो जाएगा। ये साधारण सा नियम है। पहला उदाहरण दिया गया तल्लय। तो देखा गया तो यह द वर्ण था और यह द वर्ण अनुनासिक था, नहीं क्षम्यता अननुनासिक था। कैसा था? अननुनासिक था। अर्थात यह केवल मुख से बोला जाता था। यह ल वर्ण भी मुख से बोला जाता था, इसी ल का परसवर्णी ल ही होगा। तो यहाँ पर बन गया तल्लय। क्या बन गया? तल्लय। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने लिखा विद्वान लिखते। तो यहाँ पर जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो विद्वान और आगे हो जाएगा लिखति। समझ में आ गया? तो यह न वर्ण क्या था? अनुनासिक था, अर्थात ये मुंह और नाक से बोला जाता था। यहाँ पर जो त और द वर्ण आया वह केवल अननुनासिक था, तो वह केवल मुख से बोला जाता था। अननुनासिक माने केवल मुख से बोला जाता था। अन माने नहीं नासिका में, जिसमें नाक की उच्चारण की आवश्यकता ना हो, अननुनासिक है। तो यहाँ पर अननुनासिक था, इसीलिए ल अननुनासिक वर्ण आदेश हुआ। समझ में आ गया? अब आ जाइए, यहाँ दिया विद्वान लिखति। तो यह न वर्ण था, अर्थात त वर्ग का न था और यहाँ पर आगे ल वर्ण आ रहा था। तो अब यहाँ पर सवर्ण होगा। समस्या यहाँ पर आ गई। ल वर्ण है, ई की मात्रा बाद में लगी है, तो इस ल के जगह अब यह अनुनासिक था। तो हमें ल भी जो वो परसवर्ण होगा वह अनुनासिक होगा। तो ल वर्ण में अब अनुनासिक, यदि आपको याद नहीं होगा, एक सूत्र है कि अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवला दुधा। अर्थात मुख, नासिका और केवल नासिका, मुख के भेद से य व ल दो प्रकार के होते हैं। बोर्ड पर आपको सब कुछ दिखाई देगा, आप क्यों समझते रहिए कि अनुनासिक अर्थात जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं और अननुनासिक केवल जो मुख से बोले जाते हैं। इस भेद से य व ल वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक देखिए मुख से बोला गया, यह अननुनासिक है। यह क्या है? अननुनासिक है। और अनुनासिक क्या है? य व ल चंद्रबिंदे लग गई, यह अनुनासिक है। तो जब यह अनुनासिक वर्ण था और ल दो प्रकार का होता है, यह भी दो प्रकार का होता है, वह भी दो प्रकार का होता है, तो कभी कभी पूछ देता है कि यह कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, एक अनुनासिक एक अननुनासिक। प्रश्न बहुत बार आपकी परीक्षाओं में आया होगा। ल कितने प्रकार का होता है? ल दो प्रकार का होता है, एक अनुनासिक और एक अननुनासिक। इसीलिए लिखा है अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवला। यवला दुधा याद रखिए, यह व और ल दो प्रकार के होते हैं।
एक अनुनासिक एक अननुनासिक। तो यहाँ पर अब जो वर्ण आदेश होगा ये वाला ल या आदेश होगा, कौन सा? अनुनासिक वाला। तो जब यहाँ पर अनुनासिक वाला ल आदेश हो गया तो इधर विद्वा लिख दीजिए और इसको हलंत कर दीजिए और आगे लिख दीजिए लिखति। समझ में आ गया? विद्वान लिखत इस तरह से लिख लीजिए, चाहे इस तरह से लिख लीजिए। दो उदाहरण त्रोली के माध्यम समझाया गया। साधारण सा नियम है कि त वर्ग के बाद यदि ल आएगा या त वर्ग के बाद पर में यदि ल है तो उसका पूर्व सवर्ण हो जाएगा, मान उस ल के जैसा हो जाएगा। यदि ल अनुनासिक होगा तो अनुनासिक ल आदेश होगा, यदि अननुनासिक होगा तो अननुनासिक ल आदेश होगा। लिखा तस्या अनुनासिको ल, तस्या अनुनासिको ल। अर्थात यदि त थ द ध के बाद ल है तो वह अनुनासिक ल होगा और यदि न के बाद है तो वह अनुनासिक ल आदेश होगा। तो यह सूत्र समझ में आ गया। अब हमारा अगला सूत्र है कि उदा है अस्था स्तंभो पूर्वस्य। उदा है पंचमी से युक्त पद है, उदा है पंचमी विभक्ति लगी है, अस्था स्तंभो पूर्वस्य। सूत्र संख्या 8461 त्रिपादी का सूत्र है। उदय अस्था स्तंभो पूर्वस्य कि उदय माने उद के बाद या उद के बाद क्या जावे, अस्था स्तंभ शब्द आ जावे तो वहाँ पर पूर्व सवर्ण होए। अभी पर सवर्ण हो रहा था, अब पूर्व सवर्ण की चर्चा हो रही है कि उदय परयो अस्था स्तंभो पूर्व सवर्ण है। तो यहाँ लिखा है कि उदय माने तो लिखा है उत। यह जो है षष्ठी में रूप चलाएं पंचमी में तो उतः बनेगा परयो, क्षमता उतः का उदय बनेगा, परयो क्या आ जावे, अस्था शब्द आ जाए। अस्था को थोड़ा सा उदय स्थानम, ये तो संधि कार्य लगकर या विभक्तियां लगकर स्थानम हुआ। तो उत स्थानम तो दिया है, उत के बाद अस्था आवे चाहे स्तंभ आवे। तो स्तंभ का उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले स्थानम का देख लेते हैं। तो कहता है कि पूर्व सवर्ण हो जाए। समस्या यहाँ हो गई कि उद के बाद पूर्व सवर्ण होगा, आदि में होगा कि अंत में होगा, आदि में होगा कि अंत में होगा, किस स्थान पर, अर्थात पूरे स्थानम में कहाँ पर पूर्व सवर्ण होगा, यह सूत्र में नहीं लिखा था, यह सूत्र में नहीं लिखा था। तो हमें अगला सूत्र पढ़ना पड़ा। उद अस्था स्तंभो पूर्व से कह दिया कि उद के बाद यदि अस्था स्तंभ शब्द आएंगे तो पूर्व सवर्ण होगा। बस इतना ही सूत्र का अर्थ है। लेकिन पूर्व सवर्ण कहाँ होगा, कि उत के पहले होगा कि उत के बाद होगा। पूर्व सवर्ण कहाँ होगा, यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो इसके लिए सूत्र आया आपका, जो आपके सामने लिखा गया है कि तस्माद इति उत्तरस्य, तस्माद इति उत्तरस्य। तस्मात् माने पंचमी निर्देशेन, क्रियमाणम जो पंचमी से निर्देशित होगा, ऐसे कार्य को वर्णा अंतरेणा अव्यवहितस्य परस्य गेयम। इसके पहले आपने स्वर संधि में सूत्र पढ़ा था, तस्मिन् निर्दिष्टे इति पूर्वस्य परस्य। समझ में आ गया कि जो सप्तमी निर्देशेन विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेणा व्यवहितस्य पूर्वम गेयम। यह आप स्वर संधि में पढ़कर आए हैं। और यह सूत्र कहता है पंचमी निर्देशेन, पंचमी से जो निर्दिष्ट होगा। तो उदय शब्द क्या है, पंचमी है। ध्यान रखना, उदय हमने शुरू में बताया कि उदय शब्द पंचमी है। पंचमी से निर्दिष्ट क्या हो रहा है, ये के बाद दिया है क्रियमाणम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवतस। उत और स्थान में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं है, अव्यवहित से है। दिया ना वर्णांतरेण माने जो कार्य होगा उस वर्णों के बीच में किसी का व्यवधान न हो। ध्यान रखना, पहले सूत्र को समझिए। तस्या तस्मादिति उत्तरस्य, ये सूत्र है, इसकी व्याख्या समझिए। पंचमी निर्देशेन, अभी आपने स्वर संधि में पढ़ के आया था, तस्मिन् निर्दिष्टे इति पूर्वस्य, कि सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा
वहाँ पर कार्य होगा। यह कहता है पंचमी से जो निर्देशित होगा, पंचमी से निर्देशित उद हो रहा है, उद का यहाँ पर उत है। समझ में आ गया? उदह क्या है? पंचमी विभक्ति में रूप बनता है। उदह पर उद के बाद दिया है पंचमी निर्देशन क्रियमाण, माने पंचमी से निर्दिष्ट जहाँ पर कार्य हो रहे हो उस, ये सब कार्य हैं। उत के बाद यह कार्य हुआ तो दिया है वर्णांतरे, माने उन दो वर्णों के बीच में, उत के त और स के बीच में अव्यवतस, किसी वर्ण का व्यवधान ना हो, कोई वर्ण का व्यवधान नहीं है। तो परस्य गेयम, तो पर वर्ण में जो है पूर्व स्वर्ण होना चाहिए। तो इस सूत्र के आधार पर क्या हो गया? पर में कार्य होगा। तो यह सूत्र क्या कहा? पंचमी निर्देशन क्रियमाण, माने पर में स्थान पर होना चाहिए। लेकिन पर के स्थान पर माने इस पूरे के स्थान पर अब कार्य होने लगा। कहीं नहीं लिखा है कहाँ पर होगा कि पंचमी से निर्दिष्ट है और इसी के बाद परस्य गेय, माने पर में जो है पूर्व स्वर्ण होगा। तो पर में पूरे स्थानम की क्या हो गई? पूर्ण स्वर्ण संज्ञा हो गई। समझ में आ गया? तो नीचे एक फिर सूत्र आया। ये दो सूत्र केवल यही बताए, उद के बाद अस्था स्तंभो पूर्व स्वर्ण शब्द आएगा, अस्था स्तंभो शब्द आएगा तो पूर्व स्वर्ण होगा। लेकिन कहाँ होगा? पूर्व में होगा कि पर में होगा? इसका निर्धारण के लिए सूत्र आया तस्मात्, तस्मात् इति उत्तर से, तस्मादित उत्तर से लिखा है। तस्मात् माने पंचमी निर्देशन क्रियमाण है, पंचमी से निर्देशित जहाँ पर कार्य हो रहे हैं। वर्णांतरेणा, तो अर्थात उन वर्णों के बीच में ड़ हो जाएगा। यहाँ भी क्या कहते हैं? दीर्घ संधियुक्त अव्यवहित से, किसी वर्ण का व्यवधान ना हो। तो त और स के बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं था। तो परस्य गेयम, पूर्ण स्वर्ण कहाँ होगा? पर में होगा, उत के पर में होगा। लेकिन पूरा स्थानम का पूर्व स्वर्ण होने लगा। तुरंत सूत्र आया आदे परस्य। सूत्र क्या आया? आदे परस्य। लेकिन आप जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सूत्र आया है, यहाँ पर लिखा गया है, थोड़ा उसको ध्यान कीजिए। अलोन्तस्य, अलोअन्तस्य, अर्थात अलो में अंतिम अल के स्थान पर वर्ण आदेश होगा या पूर्व स्वर्ण होगा। तो अलो में तो ये अल है, स थ न म, अल माने क्या हो गया? संपूर्ण व्यंजन या स्वर। तो ये क्या है? अल है। अलो में अंतिम अल के स्थान पर होगा, अर्थात इस म के स्थान पर क्या होने लगा? पूर्व स्वर्ण होने लगा। ध्यान दीजिएगा। और ये सूत्र संख्या क्या है? 1152 है। सूत्र संख्या क्या है? 1152 है। और आप आधे परस से पढ़ रहे हैं, इसकी सूत्र संख्या है 1154। ध्यान दीजिएगा। तो यह सूत्र है कहाँ का? हमने कल चर्चा की थी, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी। यह सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के हैं, अलोअंतस्य पूर्व और आधे परस। सपाद सप्ताध्यायी का है तो यह सूत्र बलवती हो गया। बलवती का मतलब यह पहले का है। सपाद सप्ताध्यायी की विशेषता है कि पर सूत्र बलवान होते हैं, पूर्व सूत्र की अपेक्षा पर सूत्र बलवान होते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि पूर्व सूत्र यह गौण हो गया। यह अभी इस म को कर रहा था पूर्ण स्वर्ण, यह सूत्र छिप गया, कमजोर हुआ, तुरंत सूत्र लगा आधे परस, क्योंकि इसकी संख्या क्या है? एक सूत्र आगे, वह 52 नंबर का है तो ये 54 नंबर का। यह सूत्र बलवान हुआ, उसको हटाया। उस सूत्र से पर में सवर्ण हो रहा था पूर्व स्वर्ण म के स्थान पर। यह कहता है परस्य यद विहितम तस्यादे बोर्धम इति सस्यथ। क्लियर हो गया? परस्य यद विहितम तस्यार्दे बोर्धम इति सस्यथ। तो यह सूत्र बताता है कि पर से जो विहित है उसका बोध क्या होवे? आधे, आदि में जो पर सवर्ण होता था अब वह इस सूत्र के द्वारा पूर्व सवर्ण होगा। अलो में जो पूर्व वर्ण होगा तब इस स के स्थान पर देख लेना, इस स के स्थान पर दोनों ही जो है क्लियर करते हैं
वह विस्तृत रूप था कि अलो में अंतिम अल के स्थान पर करेगा, यह काटा नहीं, अंतिम अल के स्थान पर नहीं, अलो में पूर्व वर्ण के समान दिया ना। परस यद विहितम, जो पर का यही दिया है, यद विहितम जो विहित किया गया, जो निश्चित किया गया है, तत् माने उसके, अस्याह आदे उसके आदि वर्ण में क्या हो जाएगा, यह बोध होगा। आदे परस, तो आदि के माने जो पर में वर्ण है, तो यहाँ पर देखिए आपको पर शब्द लिखा होगा, परयो, तो उद के पर में क्या है, स्थानम है, और स्थानम में आदि वर्ण क्या है, ये देखिए आदि दिया है, स्थानम में आदि वर्ण क्या है, स है, तो इस स के स्थान पर क्या होगा, पूर्व सवर्ण होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, इस स के स्थान पर पूर्व सवर्ण होगा। इति सस्यथः, क्लियर हो गया कि यहाँ पर स के स्थान पर आदेश होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब अगला सूत्र आया कि अब हमें क्लियर हो गया कि हमें पूर्व सवर्ण कहाँ करना है, इस स के स्थान पर करना है। इधर उत था, इधर स्थानम था, तो फिर सूत्र आया झरो झरि सवर्णे। क्या दिया है, झरो झरि सवर्णे। ध्यान रखिएगा, एक शब्द की सिद्धि के लिए हमें इतने सूत्र पढ़ने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर झरो झरि सवर्णे कहता है कि हल परस झरुआ, वा माने विकल्प से। यह देखो वैकल्पिक सूत्र हो गया। यह क्या है, वैकल्पिक सूत्र है। करेंगे तो दूसरा रूप बनेगा, नहीं करेंगे तो दूसरा, था दो दो रूप बनेंगे। जहाँ विकल्प सूत्र लगेंगे उसके दो दो रूप बनेंगे। तो वैकल्पिक सूत्र है झरो झरि सवर्णे, झरा है झरि सवर्णे। समझ में आ गया, यहाँ विसर्ग हो जाएगा। हलह परस्य, हल के बाद झर प्रत्याहार के वर्ण आने पर, यदि हल के बाद झर आवे, झर के बाद यदि कोई झर वर्ण है तो पूर्व झर का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्लियर हो गया। तो अब देखा जाए, इस सूत्र को समझने के लिए थोड़ा सा इसमें हम कार्य करते हैं। इस माँ को हटा दीजिए, ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखा गया त था, तो तुरंत झलाम जसो अंते सूत्र आया, तो यहाँ पर उद कर दिया, यहाँ पर उद कर दिया, और इधर बना स्थानम। देखो ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसको समझना होगा तो 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा आखिर हम कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तक आ गया, झलाम जसो अंते से उद स्थानम हुआ, और उसके बाद उद अस्था स्तंभो पूर्वस्य से कि उद के पर में यदि अस्था स्तंभो होगा तो पूर्व सवर्ण होगा। कहाँ होगा, पूर्व में होगा, पर में। तो यह बताया तस्मादित उत्तरस्य कि पंचमी निर्देशन, पंचमी से जो निर्देशित है वहाँ वर्णा व अंतरेण, वर्णों के बीच में किसी वर्ण का व्यवधान न होने पर परस्य गेयम, पर में कार्य होना चाहिए। तो यह क्या हो गया, पूरे स्थानम के स्थान पर पूर्व सवर्ण होने लगा। तो तुरंत सूत्र आया आदे परस्य। लेकिन इसके पहले एक सूत्र हमने स्वर संधि में पढ़ा था, अलोन्तस्य, जब शुद्धोपास्य की सिद्धि कर रहे थे, या शुद्धोपास की, वहाँ पर यह सूत्र आया था अलोनंतस्य पूर्व, अलोनंतस्य कि अलो में अंतिम अल के स्थान पर वर्ण आदेश होगा या कार्य होंगे, अंतिम अल के स्थान पर। तो देखा गया उस सूत्र के द्वारा इस म में क्या हो गया, इस म वर्ण में जो है 1-1-52 सूत्र से हुआ। लेकिन यह सूत्र सपाद सप्ताध्यायी का था, तो वह 52 नंबर का था, ये 54 नंबर का। सपाद सप्ताध्यायी की विशेषता है कि पूर्व सूत्र की अपेक्षा पर वर्ती सूत्र बलवान होते हैं, तो वह सूत्र कमज़ोर होकर हट गया, यह सूत्र लग गया। यह कहता है परस्य यदि विहितम, यदि जो पर में कार्य हुआ है, तत 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 अस्यादे, उसके आदि में क्या होना चाहिए, सवर्ण कार्य होना चाहिए। पूर्व सवर्ण तो स्थानम में, अर्थात उत के पर क्या है, स्थानम है, स्थानम में आदि वर्ण क्या है, स है, तो इसे स के स्थान पर अब क्या होगा, पूर्व सवर्ण होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कहता है झरो झरि सवर्णे, यह कहता है कि झल के स्थान पर, झल के स्थान पर। अब यहाँ क्लियर है, तो थोड़ा सा हमें और समझना पड़ेगा कि अब इस स के स्थान पर हमें सवर्ण खोजना था। स के स्थान पर
पूर्व सवर्ण करना है, यही लिखा है ना। आधे परस आदि स के स्थान पर पूर्व सवर्ण होगा, तो स के जैसा पूर्व सवर्ण क्या था? द था। पूर्व मन इसके जैसा इसे होना है, इसके जैसा इसे होना है। तो यह कैसे होगा? तो यहाँ देखा गया इस स के स्थान पर तुम्हें थ चाहिए था। अब ये थ आएगा कैसे? पूर्व सवर्ण मान इसके जैसा यहाँ होना है। तो देखा गया इधर स था और कितने वर्ण आदेश हुए? स के स्थान पर त, थ, द, ध, न। अब आप जाइए पीछे संज्ञा प्रकरण में, जब आप माहेश्वर सूत्र प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि स वर्ण ऐसा, देखो किसी वर्ण के स्थान पर जब कोई वर्ण आदेश होगा, आदेश हमेशा शत्रुवत होता है, आदेश हमेशा शत्रुवत होता है और आगम हमेशा मित्रवत होता है। तो आदेश जब शत्रुवत था तो स तभी हटेगा जब उसके स्वरूप वाला मिल जाएगा, उसके गुण वाला मिल जाएगा। तो स्थाने अंतरतमः सूत्र के द्वारा देखा गया। तो स्थाने अंतरतमः का व्याख्या करें तो किसी वर्ण के स्थान पर इस सूत्र के द्वारा जब होगा तो पहले उसका स्थान देखा जाता है। तो देखा गया स का स्थान दंत था और त, थ, द, ध, न का स्थान दंत था। यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ कि इन पांचों में से कौन सा वर्ण रखा जाए। तो स्थान से तो हम क्लियर नहीं कर पाए कि स के स्थान पर कौन सा, निर्णय ही नहीं ले पाओगे। यह भी दंत से उच्चरित होता है, यह भी दंत से उच्चरित होता है। लृ तु लसा नाम दंत, लृ ल वर्ण क्या है और त वर्ग और श ये सब दंत से हैं। तो यहाँ क्लियर नहीं हुआ कि इन पांचों में कौन रखा जाए। फिर उसके बाद अर्थ के आधार पर देखा गया। तो अर्थ के आधार पर स वर्ण अकेला था, इसका कोई अर्थ नहीं होता था, तो वह भी सिस्टम कट गया। अब गुण देखा गया कि गुण के आधार पर अब कौन सा वर्ण रखा जाए। तो गुण दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। गुण दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। देखा गया अभ्यंतर प्रयत्न में यह जो स था ईसद विवृत था, यह जो स था ईसत विवृत था। और जो ये त, थ, थ, द था यह स्पृष्ट वर्ण था। क्या था? स्पृष्ट वर्ण था। इसी तरह से लोक सिद्धांत को देने एक एक शब्द आपको बताएगा क्यों हुआ, इसका निर्धारण किया जाएगा। तो ईसत विवृत था या स्पृष्ट था, तो अभ्यंतर प्रत्यय से भी यहाँ पर कोई वर्ण निर्धारण नहीं हो पाया कि स के स्थान पर आखिर होगा क्या। भाई पूर्व सवर्ण होना है ना, कि इसके जैसा यहाँ पर रखना है, लेकिन कौन सा वर्ण होगा? 5 वर्ण आ गए, इन पांचों में कौन सा वर्ण होगा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। स्थान देखा तो पांचों आ गए, तो तब भी निर्धारण नहीं हुआ। अर्थ के आधार पर देखा गया, स का कोई अर्थ नहीं था, एक अक्षर था, ये भी का कोई अर्थ नहीं था, कोई गुण नहीं। अब गुण देखा गया, तो गुण में देखा गया कि अभ्यंतर प्रयत्न होता है, बाह्य प्रयत्न होता है। तो पहले अभ्यंतर प्रयत्न मिलाएंगे। अभ्यंतर प्रयत्न में ईसत विवृत था और यह त, थ, द, ध, न अस्पृष्ट व्यंजन था। होता ना स्पृष्ट, ईसत, विवृत, संवृत, समझ में आया? स्पृष्ट, ईसत, स्पृष्ट, संवृत, विवृत, ईसत, विवृत, पूरा समझ में आ जाएगा। ये अभ्यंतर प्रत्यय के 5 भेद हैं। तो देखा गया तो त, थ, द, ध, न जो था ये स्पृष्ट था और स ईसत विवृत था। अभ्यंतर प्रयत्न से भी कोई गुण नहीं मिला, कोई भी जो हम निर्धारण नहीं कर पाए। अब हम आएंगे बाह्य प्रयत्न में। किस में आएंगे? बाह्य प्रयत्न में आएंगे। तो बाह्य प्रयत्न में देखा जाएगा कि बाह्य प्रयत्न में क्या है? स वर्ण है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स वर्ण त, थ, द, ध, न मिलाया गया तो यहाँ कुछ मेल खाए, यहाँ कुछ मेल खाए। तो एक सूत्र आया, खरो विवारा है श्वासा अघोषाश्च। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण विवार होंगे, श्वास होंगे और अघोष्च होंगे। तो खर प्रत्याहार में क्या आ जाएगा? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। उसके बाद क, प, य माने प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे अक्षर, पहले दूसरे अक्षर क्या आ जाएंगे? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे।
तो खर प्रत्याहार में पहले दूसरे अक्षर आते हैं। और दिया है कपय शक्षर श भी आ गए। खर प्रत्याहार में कहाँ तक जाएंगे? खप छठत चटत कपय शक्षर र तक जाएंगे तो तीनों स में आ गया। अर्थात यह श खर भी विवार भी था, श्वास भी था, घोष भी था। बाह्य प्रत्यय से अब यहाँ आदेश होगा, स्थान से नहीं हुआ, अर्थ से नहीं हुआ, अभ्यंतर प्रत्यय से नहीं हुआ, अब बाह्य प्रत्यय को मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर यह विवार भी था, श्वास भी था और अघोष भी था। यह स और यह जो स था, त थ द ध न, यह भी उसी विशेषता में आते थे। यह भी विवार थे, यह भी श्वास था और यह भी अघोष था। समस्या हो गई, यहाँ पर समस्या हो गई। यहाँ पर भी सारे गुण मिले लेकिन एक गुण नहीं बराबर था, वह था वर्गाणाम। क्या हो जाएगा? यहाँ तक नहीं मिला, अभी भी बाह्य प्रत्यय में है। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो, वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षर। वर्गों के त थ दूसरा है, ध चौथा है। तो वर्गों के दूसरे चौथे अक्षर क्या है? महाप्राण है। दूसरे और चौथे अक्षर महाप्राण है। और देखा गया सभी आपका क्या है? महाप्राण है। सभी क्या है? महाप्राण है। दिया ना सलश्च स ख श ह ल, अर्थात तीनों श और ह यह महाप्राण है। अब देखा गया अंतर क्या है? तो विवार श्वास अघोष, इसमें से कौन है? दिया है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर आते हैं। त थ यह क्या है? विवार और श्वास है। अब समझ में आ गया। बाकी क्या है? संभार अघोष का घोष हो जाएगा, संभार नाद घोष हो जाएंगे। द ध न। अब यहाँ देखा गया थ वर्ण ही ऐसा था जो विवार था, संभार था और अघोष था। और स वर्ण भी विवार था, संभार था, अघोष था। स वर्ण महाप्राण था, सलस्य सूत्र दिया है तो यह महाप्राण था, तो स महाप्राण निकल गया। कैसे वर्ण आदेश होंगे ये सिस्टम समझिए। थ भी महाप्राण था, इसीलिए इस चारों में पांचों में थ वर्ण ऐसा था जो विवार था, श्वास था, अघोष था और महाप्राण था। और उसी तरह स वर्ण भी विवार, संभार, अघोष और महाप्राण था। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसीलिए इस स के स्थान पर थ वर्ण आदेश हो गया। इस स के स्थान पर क्या हो गया? थ वर्ण आदेश हो गया। तो बनी क्या हो गया? थानम। समझ में आ गया। स के स्थान पर थ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पर सवर्ण पूर्व सवर्ण होना था, इसके जैसा स्वरूप वाला होना था। तो देखा गया इस स का हटेगा तो अपना कुछ गुण छोड़ेगा, अपना कुछ जो है प्रभाव छोड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम इस तरह से नहीं हटेंगे, हमारे स्वभाव वाला जो होगा उसी को हम रखेंगे। तो त थ द ध न में देखा गया तो थ ही वर्ण ऐसा था जो स का स्वरूप था कि स विवार, संभार, नाद, विवार था, संभार था, अघोष था और महाप्राण था। उसी तरह थ वर्ण भी विवार है, श्वास है, अघोष है और महाप्राण है। समझ में आ गया। इसीलिए स के स्थान पर थ वर्ण आदेश हुआ। अब जो है यह पूर्व सवर्ण होगी, प्रक्रिया हो गई। अब सूत्र आया झरो झरि सवर्णे, झरो झरि सवर्णे के यदि लिखा है हल है परस्य कि हल के बाद द क्या है? हल है। हल माने व्यंजन है। हल के बाद
झरि आने पर झर वर्ण क्या है, झर वर्ण क्या है, थ है, के बाद झर वर्ण सवर्ण हो तो झर के बाद क्या है, यह भी पर में सवर्ण ही झर है। समझिए ये लोप करेगा कि हलः परस्य झरो आलोपः सवर्णे झरि। यदि हल के बाद झर हो तो विकल्प से लोप हो जावे सवर्णे झरि का, कि उसके बाद यदि सवर्ण झरि हो तो झरि के बाद झरि है कि नहीं है, है, झरि के बाद झरि है। तो झर प्रत्याहार के बाद क्या आता है, अब देख लीजिए, झर से स्टार्ट कीजिए, झभाय घड़ धस जब गड़ दस खफ छठ थ, तो देखो आ गया, छठत में आ गया, चटताव कपाय सक्षर, यहाँ तक के वर्ण लेंगे, झभय से सक्षर तक लेंगे तो थ आएगा, तो झर के अंतर्गत आता है, और यह भी झर के अंतर्गत आता है। तो कहता है कि परस्य झरो वालोपः सवर्णे झरि, तो पर सवर्ण का अर्थात हल परस्य झरो माने हल के बाद जो पर वाला झर है वह क्या हो जावे, लोप हो जावे, वह क्या हो जावे, लोप हो जावे। तो इस थ का लोप हो जाएगा तो बनेगा उद प्लस थानम, उद प्लस थानम बनेगा। अब अगला सूत्र पढ़ा गया कि खरिच, यह सूत्र कहता है कि खरिच में झलाम, जैसे जैसे से झलाम की अनुवृत्ति आएगी, और एक चर्च सूत्र करके वहाँ से चर की अनुवृत्ति आएगी, तो खरी झलाम चरह शिव। यह कहता है कि झल प्रत्याहार के बाद, झलाम क्या है, षष्ठी है, खर क्या है, सप्तमी है, तो ये बाद में आएगा। तो झल प्रत्याहार के बाद यदि खर प्रत्याहार के वर्ण आएंगे तो उनके स्थान पर चरह माने शिव होए, शिव माने होए, चर होवे, चर माने चर के अंतर्गत सभी वर्ग के प्रथम अक्षर आते हैं, तो सभी वर्गों के प्रथम अक्षर आते हैं। खरिच सूत्र आप पढ़ेंगे कि झल प्रत्याहार के बाद झल में क्या आते हैं, सभी वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे, कपय सक्षर हल, तो पांचों वर्ग के प्रत्येक वर्ग के 4 अक्षर और तीनों श और ह ये वर्ण आएंगे। झल के बाद खर आए, खप छठत चटताव कपय सक्षर, अर्थात वर्ग के पहले दूसरे अक्षर आएंगे तो उस वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ देखा गया तो द के स्थान पर द जो था वह झल के अंतर्गत आता था, थ जो था खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता था, तो इसके स्थान पर उत हो गया, और जब इसका हम मिला देंगे तो बन जाएगा उत्थानम। क्या बन जाएगा, उत्थानम। इस शब्द की सिद्धि के लिए हमें इतने सूत्र पढ़ने पड़े, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द की सिद्धि के लिए हमें इतने सूत्र पढ़ने पड़े। लेकिन इसके पहले हमने एक सूत्र पढ़ा झरो झरि सवर्णे, यह हमने बताया अभी कि वैकल्पिक सूत्र है, हल परस्य झरो वा माने विकल्प से लोप होगा। जब हम इनका लोप नहीं करेंगे, इनका लोप नहीं करेंगे तो नया शब्द क्या बन जाएगा, देख लो, यू द थ, तब भी यह थ क्या है, खर के अंतर्गत आता है, तो यहाँ त हो जाएगा, तो सीधे सीधे इसका रूप क्या हो जाएगा, उत्थानम, यही बनेगा, त भी रहेगा थ भी रहेगा। लेकिन यह विकल्प से है, लोप कर देंगे तो उत्थानम बनेगा, यदि लोप नहीं करेंगे उत्थानम बनेगा। समझ में आ गया। तो अब इसको एक बार हम आपको बता दें दोहरा कर कि तोरली सूत्र बताया कि त वर्ग के बाद यदि ल होगा तो पर सवर्ण हो जाएगा, लिखा ना, पर सवर्ण हो जाएगा। यदि अंतिम वर्ण जो है अनुनासिक हो, अनुनासिक होगा तो अनुनासिक ल होगा, यवला दुधा कि अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला दुधा 2 प्रकार के होते हैं। अब आ जाइए, ये तो बहुत आसान है। अब ये उत्स्थानम की सिद्धि के लिए देखो यहाँ लिखा है उत्थानम, इसी तरह उत्स्तंभम भी होगा, उसको आप सिद्ध कर लेना
अपने कॉपी पर एक आपके लिए यह क्या है, होमवर्क है कि पहले आया उदय अस्था स्तंभो, उद के बाद अस्था स्तंभ शब्द आएंगे तो पूर्वस्य माने पूर्व सवर्ण होगा, लेकिन कहाँ पर होगा तो इसके लिए लिखा गया कि पंचमी निर्देशन, पंचमी से जो निर्दिष्ट होगा तो पंचमी से निर्दिष्ट हमें उत दिखाई पड़ा। भाई उदय क्या है, पंचमी से युक्त है, यह उद में पंचमी विभक्ति लगी है, तो पंचमी से निर्दिष्ट क्रियमाणम कार्यम, जो कार्य हो रहा है, और वर्णावर्णांतरेण, उन वर्णों के बीच में अव्यवत से किसी वर्ण का व्यवधान न होने पर, तो इन दो वर्णों में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं है, कोई दूसरा वर्ण नहीं है, तो परस्य गेयम, परवर्ण में अर्थात पर में ही जो है पूर्व सवर्ण होगा, लेकिन पर में अर्थात पूरे वर्ण में होने लगा, अर्थात पूरे शब्द में पर पूर्व सवर्ण होने लगा, तुरंत सूत्र आया। इसके पहले हमने पढ़ा था अलोअंत से पूर्व, अलोअंत से पढ़ा था कि अलो में जो अंतिम अल है उसके स्थान पर होगा, तो उस सूत्र के आधार पर म होने लगा, लेकिन सपाद सप्ताध्यायी का सूत्र होने के कारण आदे परस्य से, तो यह आदे परस्य सूत्र बलवती हो गया, उस सूत्र को हटा दिया। बलवती सपा सप्ताध्यायी का यही नियम है, हमने बताया था कर, इसीलिए सपा सप्ताध्यायी त्रिपादी क्या है, त्रिपादी की चर्चा आएगी उसको भी बताएंगे उसमें क्या होता है। तो सपाद सप्ताध्याय में पर सूत्र बलवती होते हैं पूर्व सूत्र की अपेक्षा, तो ये सूत्र बलवती होकर परस्य यद विहितम, जो पर में कार्य हो रहा था तत्स्यात्, अर्थात जो पर में कार्य हो रहा था, परस्य यद विहितम, जो पर में कार्य हो रहा था इसके द्वारा, परस्य गेयम, पूरे स्थान पर जो पर में हो रहा था, तत् माने अस्या माने तत् माने उसमें, अस्यादे बोधम, आदिवर्ण को जानना चाहिए, उसमें आदिवर्ण में ही जो है पूर्व सवर्ण होगा। अलो अंत से क्या कहा, पर वर्ण में होगा, पर में जो कार्य हो रहा है वह अंतिम अल में होगा, तो अलो अंतस के हिसाब से म था, लेकिन ये सूत्र बलवती होकर इस नियम को काटा, स के स्थान पर हुआ। अब पूर्व सवर्ण करना था तो देखा गया कि स के स्थान पर अब हमें जो है त थ द ध न, इन चार वर्णों में से कोई वर्ण लेना था। भाई पूर्व सवर्ण तभी होगा ना, पूर्व का जैसा रूप है उसी तरह हो जाना, तो द के जैसा तो स था नहीं, समस्या हो गई, द के जैसा थ तो था नहीं स, तो त थ द ध न 5 वर्ग आ गए। स देखा गया दांत से उच्चरित होता था, त थ द ध भी दंत से उच्चरित होता था, फिर भी हम लोग निर्णय नहीं ले पाए कि सभी दंत हैं कौन सा रखा जाए। उसके बाद हम लोग क्या है उसके गुण को अर्थ को देखा गया, स का कोई अर्थ नहीं था, तो अन्य वर्णों का भी तो अर्थ भी वहाँ से हट गया। अब उसके बाद गुण को लाया गया, गुण में जो है पहले हमने अभ्यांतर प्रत्यय को देखा, स का जो अभ्यांतर प्रत्यय था ईसत विवृत था, समझ में आ गया, और जो त थ द ध कना था वह अभ्यांतर प्रत्यय में स्पृष्ट वर्ण था, तो इससे भी वह कट गया। बाह्य प्रत्यय देखा गया तो बाह्य प्रत्यय में पता चला कि त थ द ध न में जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं वह विवार है, स्वार है, अघोष है, तो खर में केवल त और थ वर्ण आए थे इस वर्ग के, बाकी और वर्ग के आएंगे, लेकिन इस समय यहाँ पर त थ द ध न में केवल त थ वर्ण ही ऐसा था जो आपको विवार था, श्वास था, अघोष था। और आगे देखा गया सवर्ण भी क्या था, सवर्ण भी आपका विवार था, श्वास था, अघोष था, तो देखा गया सवर्ण में भी आपको यह वर्ण मिल गए, तो सारे गुण मिल गए। लेकिन अब 2 में क्लियर करना पड़ा कि कौन सा वर्ण रखा जाए। स देखा गया महाप्राण था, और त थ में थ वर्ण महाप्राण था, थ वर्ण में भी क्या था, महाप्राण था। क्यों था कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्च महाप्राणा। दूसरे प्रकार से कहे वर्गों के दूसरे चौथे और सलश्च माने क्या हो जाएगा, सल माने ऊष्म व्यंजन, वह महाप्राण में आते हैं। थ और स में समानता दिखाई गई, इसीलिए स के स्थान पर थ वर्ण आदेश हुआ। अब यहाँ पर आ गया झरोझरि सवर्णे, यह वैकल्पिक सूत्र था। तो अब था कि हल के बाद द हल वर्ण था,
के बाद परत से झरो, झर आ गया, झर के बाद सवर्ण झर था, तो इसीलिए यह झर का विकल्प से लोप हो गया। जब लोप हो जाएगा ऊर्ध्वाधम बना। फिर तुरंत खरिचय सूत्र आया कि झलाम खरि झलाम चरस्यो, कि झल के बाद खर के प्रत्याहार के वर्ण आएंगे, तो वहाँ पर चर आदेश हो जाएगा, अर्थात उस वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, तो द के स्थान पर त हो गया, मिलाएंगे उत्थानम बन जाएगा। और उसके बाद दिया गया कि यदि यह वैकल्पिक सूत्र है, लोप नहीं करेंगे तो उत्थानम बनेगा। समझ में आ गया। तो यह आज सूत्र की व्याख्या रही। यदि समझने में थोड़ी सी परेशानी आपको हुई हो या तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीज़ें हमने बता दी कि स के स्थान पर थ रखने में हमें कितने सूत्रों की आवश्यकता पड़ी। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई वर्ण के स्थान पर यदि कोई वर्ण होगा तो कुछ ना कुछ समानता देखी जाएगी। ऐसे शब्दों को आप खोजिएगा तो आपका दिमाग थोड़ा सा काम करेगा। हमें क्यों पढ़ाया गया? प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, स्वर, विवार, नाद, घोष, अघोष उपयोगी है। कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता पड़ेगी कि जब हम एक के वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण करेंगे, यदि स्थान नहीं मिला अर्थ देखेंगे, अर्थ नहीं मिला गुण देखेंगे, गुण नहीं मिला प्रमाण देखेंगे। इन्हीं 4 गुणों के आधार पर या 4 भागों के आधार पर हम एक वर्ण के स्थान पर दूसरे वर्ण को रखते हैं। तो देखा गया यहाँ स था तो यहाँ 2 गुण तो मिले नहीं। गुण में जो पहला गुण था अभ्यंतर गुण भी नहीं मिला, बाह्य प्रत्यय मिला। यदि यहाँ पर बाह्य प्रत्यय नहीं मिलता तो प्रमाण के आधार पर हम लोग क्या करते? वर्ण का निर्धारण करते। लेकिन प्रमाण की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी ही नहीं, हम गुण के बाह्य प्रत्यय से ही वर्ण का निर्धारण कर ले गए। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि आखिर यह अल्प प्राण, महाप्राण, विवार, स्वर, अघोष पढ़ाने का हमारा प्रयोजन क्या है। समझ में आ गया। तो यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो आप यहाँ तक हमें देखें, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। कल किसी नए वीडियो के साथ तथा इसके आगे सूत्रों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।